भारतीय अर्थव्यवस्था के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का जो विषय है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी निर्माण। तृतीय क्षेत्र का विषय नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र का जो विषय नहीं है ऑप्शन डी बी निर्माण नहीं है। विश्व बैंक प्रतिवर्ष किस माह में अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है, तो ये करता है ऑप्शन बी जुलाई माह में, प्रतिवर्ष जुलाई माह में करता है। भारत में किस संस्था द्वारा राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए है उत्पादन विधि और बी है आय विधि। वर्तमान में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ों के आकलन हेतु आधार वर्ष जो है वो क्या है, तो ऑप्शन सी 2011-12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस आधार पर देशों की रैंकिंग तय करता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय से आशय क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय से आशय होता है ऑप्शन है साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो ऑप्शन बी 1991 में। नीति आयोग का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है, तो ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका है नीति आयोग का। भारत में निर्धनता और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन NSSO। भारत में निर्धनता अनुपात कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑप्शन ए 21.9%। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी। नाबार्ड का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है, तो ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रचलित मुद्रा एवं दैनिक जीवन में प्रचलित मुद्रा को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी वास्तविक मुद्रा कहते हैं। भारतीय रुपए के नवीन प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन बी वर्ष 2010 में स्वीकार किया गया। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किस लिपि में अंकित किया गया है, तो ऑप्शन ए देवनागरी एवं रोमन लिपि। भारतीय डाकघर द्वारा जारी पोस्टल ऑर्डर PO की वैधता कितनी होती है, तो ऑप्शन सी 24 माह होती है। किस मुद्रा को हॉट मुद्रा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए विदेशी मुद्रा को। भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक के माध्यम से। भारतीय रिजर्व बैंक किस सूचकांक के आधार पर मौद्रिक नीति जारी करता है, तो ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है, खुले बाजार की क्रियाओं से क्या आशय है, तो ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ये होता है खुले बाजार की क्रियाएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई, तो ऑप्शन सी वर्ष 1975 में की गई। नरसिम्हम समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण किए गए वे ऋण जिनका ब्याज और मूलधन ना प्राप्त हो क्या कहे जाते हैं, तो ऑप्शन ए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां या NPA।
अगला है IFSC का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? तो ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है भीम का पूर्ण रूपांतरित नाम बताइए। तो ऑप्शन बी भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला है पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन सी विजय शेखर। वाइट लेबल एटीएम से क्या तात्पर्य है? तो गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रचलित एटीएम। किस भारतीय बैंक की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक वेटरन। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ICICI। 1988 ईस्वी में स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को कब संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के शेयरों के कुल बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी MCAP कहा जाता है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी अप्रैल 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन डी सेवा कर, लेकिन आयकर, निगम कर और उपहार कर हैं आपके प्रत्यक्ष कर। अगला है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 को। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1994 से 95। भारतीय संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर GST से। अगला है गार का पूर्ण रूपांतरित नाम बताइए। तो ऑप्शन बी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। भारतीय बजट को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला है विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो ऑप्शन डी UNCTAD। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।